नमस्कार। महान देश की कुछ हैवानियत की गाथा सुनाने आया हूँ और रेखा नाम की पीड़ित है, न्याय दिलाने आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, रेखा नाम अभी सोशल मीडिया पर जो है एक ट्रेंड चल रहा है। जो रेखा शिवहर ज़िला के रहने वाली है और इन्होंने पटना महावीर आरोग्य संस्थान में अपनी कान की सर्जरी कराने आई थी। लेकिन रेखा को ये पता नहीं था कि कान की सर्जरी के साथ साथ मुझे अपने एक हाथ से भी हाथ धो बैठना पड़ेगा, क्योंकि गलत इंजेक्शन लग जाने के कारण इनका हाथ गल गया। और हाथ गलने के बाद हाथ को नौबत यहाँ तक आ गई कि ये दर दर का चक्कर काट कर पूरे ऑल ओवर इंडिया के हॉस्पिटल का चक्कर काट लिया इन्होंने, लेकिन आखिरी में इनको अपने एक हाथ से हाथ धोना ही पड़ा। अभी इनकी मुँह बोली बहन यहाँ पे है, क्या नाम है आपका? रोशनी है। मैं रोशनी से बात करूंगा और इनके साथ अभी तक शुरू से अंत तक क्या कुछ हुआ इसके बारे में मैं जानकारी अपडेट करूंगा। सबसे पहले रोशनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप लोग के हिम्मत का मैं दाद दे रहा हूं कि लगातार कंटिन्यू आप, मैं देख रहा हूं 3-4 रोज से आप लोग सारे मीडिया वाले को जो है आवाज़ को बुलंदी के साथ रख रहे हैं। इसके लिए आप लोग काफ़ी, आप लोग को धन्यवाद है। बाकी क्या कुछ हुआ इनके साथ स्टार्टिंग से अभी तक, आप संक्षेप में कम शब्द में और सारी बातों मुझे बताएंगे। कान का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे, लेकिन वो ऑपरेशन तो बहुत छोटा था, लेकिन गलत कहा जाए तो इंजेक्शन लगाने के कारण, जो इंजेक्शन नीडल के द्वारा लगाना था वो बिना नीडल के द्वारा ही लगाई, वो भी गलत जगह पे लगाई, जिसके कारण इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ते चला गया। नहीं रात नाइट वाले डॉक्टर एक बार भी देखने आए और नहीं नर्स को बात को समझ पाए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है हाथ में। रात भर नर्स भी बदतमीजी से बात की, एक बार भी डॉक्टर भी नहीं आए देखने के लिए। अगर वो लोग रात में देखने आ जाते तो शायद आज हाथ नहीं काटना पड़ता मेरी बहन का, और ना ही मुझे दर दर भटकना भी पड़ता। दिल्ली एम्स से लेकर के पटना के PMCH तक सब जगह से एक ही रिजल्ट आया कि हाथ नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, यहाँ से आप जब महावीर आरोग्य संस्थान से आपका दिल्ली तक का और यहाँ तक का सफ़र कैसे कैसे हुआ, ज़रा इस पर फोकस करेंगे। जी, एम्स गए पहले। ये लोग तो बोले कि एम्स जाइए, वहाँ पे बात मतलब किस समय लोगों ने एम्स जाने के लिए बोला? जब इन्होंने गलत इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया उसके बाद फिर कैसा कैसा इनका जो है वो बीमारी? 12 तारीख को हाथ में इंजेक्शन लगाया गया था और 13 तारीख को हम लोग को एम्स भेजा गया। IGMS पटना का जो IGMS है वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे बोला गया कि सारा सुविधा है, आप जाइए, वहाँ पे डॉक्टर देख लेगा। जब वहाँ गए तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ऐसा कोई सुविधा है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ से भी दिखा लिए तो वहाँ पे हम लोग को सच्चाई पता चला कि हाथ को काटना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग मदंता के लिए निकले। मदंता में पहुँचे, हाथ का सर्जरी हुआ वहाँ, लेकिन वहाँ पे भी 7 से 8 दिन हो गया। सर्जरी के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, हाथ बोला गया काटना ही पड़ेगा। फिर हम लोग दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए निकले तो वो जाने का टिकट वो हॉस्पिटल वाले ही करवाएं और कुछ पैसा भी ट्रांसफ़र किए कि गलती हुआ है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग हेल्प करेंगे। जाने का भी टिकट करवाएं। हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में भी देखा है IGMS में, तो IGMS में भी यही बात बोला गया कि हाथ नहीं बचा पाएंगे। फिर गंगाराम हॉस्पिटल गए जो दिल्ली में ही है, वहाँ भी बोला गया कि हाथ नहीं बचा पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जहाँ भी आप जिस हॉस्पिटल में भी जा रहे थे आपको वहाँ से यही बताया जा रहा था कि हाथ आप नहीं बचा पाएंगे, और आखिरी में फिर आप दिल्ली से यहाँ पे आए। अच्छा, दिल्ली से यहाँ आने का खर्चा कन्वेंस कौन दिया? उन लोगों ने जो पैसा भेजा था उसी का हम लोग टिकट करवाएं। मतलब जो आपको महावीर आरोग्य संस्थान आपको दिल्ली आने जाने का भी खर्चा दिया था, तो आप दिल्ली से यहाँ आए और कुल मिलाकर मेदांता में जाकर जो है रेखा का हाथ वहाँ से काटा गया। फिर काटने के बाद आगे का उसमें तो बहुत मोटा खर्चा आया होगा। हाँ, काफ़ी। अगर हम सारा हिसाब जोड़े तो 10 लाख के आसपास खर्च हो ही गया हम लोग का, जिसमें से 2 लाख वो लोग दिए हैं, लेकिन अभी तक फिर कोई सुविधा नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग बोले कि जांच करेंगे कि 2 लाख रुपया तुम कहाँ लगाई हो, दिल्ली गई हो कि नहीं गई हो, बस दिल्ली का टिकट करवा ली हो। अब वो लोग जांच करवाएंगे, उससे अच्छा है कि हम कानूनी तौर पे ही जांच को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम झूठा शब्द ये मुझे स्वीकार नहीं है। इस स्थिति में अगर इस तरह की अगर बात उन लोगों के द्वारा, हॉस्पिटल प्रबंधक व्यवस्थापक के द्वारा अगर कहा गया है तो कहीं ना कहीं से यह निंदनीय है, क्योंकि जो पीड़ित अपने एक हाथ को भी गंवा दिया और उसके बावजूद भी अगर इस तरह का अगर कोई बयानबाजी कर रहा है तो कहीं ना कहीं से गलत है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं से डॉक्टर और नर्स की जो है ना, इसको घोर लापरवाही कहेंगे और उनकी लापरवाही के कारण ही इनको जो है अपने एक हाथ से हाथ धोना पड़ा है। जी,
क्योंकि डॉक्टर और चूँकि जो भी नर्स होती हैं डॉक्टर के गाइडलाइन पे ही कुछ भी ट्रीटमेंट करती हैं, तो डॉक्टर कहीं ना कहीं से उनको गाइडलाइन गलत किया हो तभी वो कुछ कर सकती हैं। तो इसमें जितना दोषी नर्स हैं उससे भी कहीं ज़्यादा दोषी जो है डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर का उस समय ड्यूटी था और उनके ड्यूटी के दौरान जो है रेखा को जो है गलत इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण रेखा को आजीवन जो है हाथ धोना पड़ा अपने हाथों से। अच्छा, रेखा का शादी भी पता चला था कि इनका शादी भी होने वाला था। जी। वो शादी मतलब फाइनल कंप्लीट डेट हो गया था कि ऐसे बातचीत हुआ था? डेट तो फिक्स था कि नवंबर में ही होगा, लेकिन अब रीति रिवाज कैसे शुरू करना था शादी में, ऐसा बहुत रस्म होता है जो पहले छेका उसके बाद और भी कुछ, लेकिन नवंबर में शादी डन था कि हो जाएगा। रेखा के पिताजी क्या करते हैं? वो मेरे चाचा जी लगेंगे। वो पहले किसान थे, लेकिन उसके बाद उनका 15-20 साल से दिमागी हालत ठीक नहीं, वो किसी को पहचान भी नहीं पाते ठीक से, ऐसा हाल है उनका। अच्छा, और उनका भाई कितने हैं रेखा के? 3 भाई हैं और 3 बहन हैं। बड़े भाई हैं। तो आपका पापा जी मेंटलिटी जो है वो ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं से ये काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि जो इनके भाई ऑलरेडी बता रहे हैं कि वो मेंटली जो हैं वो सही नहीं है और उनका भी ट्रीटमेंट होता है, और कहीं ना कहीं से ये लोग शादी की तैयारी में लगता और शादी के लिए जो है कुछ पैसों का जुगाड़ करता, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अब इनको जुगाड़ जो है रेखा के इलाज के लिए कराना पड़ रहा है। सही बात है ना? कहा जाए तो जान बचाने के लिए ही पैसा का इंतजाम किया गया। तो अभी तक जो पैसा खर्चा हुआ है कैसे कैसे आप लोग महावीर आरोग्य संस्थान तो 2 लाख समथिंग आपको मदद किया है, बाकी पैसा कहाँ से आया? बाकी हम लोग अगल बगल से कर्ज लिए हैं, कुछ फैमिली वाले से कर्ज लिए हैं, अपना खेत तक गिरवी रखे हैं। अच्छा, खेत तक भी गिरवी रखना पड़ा है। कहीं ना कहीं से ये निंदनीय है, चूँकि हो सकता था रेखा के शादी में खेत को गिरवी नहीं रखना पड़ता, चूँकि पुअर फैमिली से अगर हैं तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने शादी विवाह को भी संपन्न कर लेते। लेकिन जो स्थिति है यहाँ पुअरलिटी मतलब मायने नहीं रखता है, यहाँ पे ट्रीटमेंट मायने रखता है। तो इसके लिए ज़मीन चाहे अगर जान भी बेचना पड़े तो बेचना पड़ेगा। सही बात है ना? क्यों नहीं, अगर जान बचाने के लिए बोला जाए कि एक किडनी डोनेट कर दो तो वो भी आदमी देने के लिए यहाँ पे तैयार है। अच्छा, तो अब आप बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य मंत्रालय का इसमें बहुत सारी चूक हैं, क्योंकि बहुत सारे गैर सरकारी संस्थान सरकारी संस्थान के जो भी हॉस्पिटल हैं उसमें लापरवाहियाँ होती रहती है। तो इसमें कुल मिलाकर जो है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैं किसी को नाम के साथ तंज नहीं कसूँगा, चाहे स्वास्थ्य मंत्री सत्ता पक्ष का हो, प्रतिपक्ष का हो, विपक्ष का हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं एक ही पेड़ के अलग अलग टहनी होते हैं, बस कहने के लिए कुछ अलग होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल प्रबंधक यानी जो कुणाल किशोर सर हैं, तो उनसे आप क्या कुछ कैमरे के माध्यम से उनसे कुछ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या रेखा के लिए? रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि रिक्वेस्ट क्यों करें, गलती तो हम नहीं किए जो हम रिक्वेस्ट करेंगे। अब खुद कुणाल सर ने ही ये बात कहा था कि तुम लोग पे इंक्वायरी होगा, तो कहेंगे कुणाल सर के कि अपना इंक्वायरी पूरा करें और जो कोर्ट के द्वारा है आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं से अगर कुणाल सर के और कुणाल सर के टीम के द्वारा अगर इस पीड़ित परिवार को इस तरह से बोला गया है तो ये भी जो है ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुणाल सर का समाज में जो है सामाजिक उत्थान के लिए, गरीबों के लिए वो मसीहा बनकर इस बिहार में रहे हैं और बहुत सारा उनका उपलब्धि है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चूँकि ये पीड़ित परिवार है, इनके ऊपर जो आप बीत रही है, इनके साथ जो मिसबिहेव किया गया है, वो आक्रोश इनके अंदर अभी भी हैं। हो सकता है रिक्वेस्ट नहीं करेंगी, लेकिन मैं कुणाल किशोर सर और बिहार के तमाम सिस्टम से मैं एक बार हाथ जोड़कर पुनः विनती करता हूं कि कृपया इस रेखा के लिए आप लोग हाथ बटाएं और ऐसा इनके लिए कुछ कर दें, इनके जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए कर दें, जो आम आदमी के लिए जो जैसे हम स्वस्थ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि इनको कभी फील ना हो कि मेरा एक हाथ नहीं है। तो इसके लिए आप लोग ही आगे आकर और कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी विशेष मैं क्या कहूँगा, एक बार आप दिखाइएगा कैमरा को जूम करके। रेखा है, रेखा का जो है लेफ्ट हैंड जो है कटा हुआ है, अभी ये सोई हुई है, बार बार जो है बेहोशी की हालत में हो जाती हैं। बाकी जो है महान देश के जो है हमारे गरीब लोग और जो दबे कुचले आवाज़ बनकर ऐसे ही जीते रहते हैं और ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ये फाइल बना लेते हैं और ये फाइल जो है ना पूरे
बिहार की इस लचर और भ्रष्ट सिस्टम की गाथाएँ दिखाती है। इस फाइल में वही सब चीज़ है, चूँकि इसके अलावा आम गरीब लोग कुछ कर भी नहीं पाता है। ये कहीं ना कहीं से समस्या है। और बिहार में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिहार में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन कहीं ना कहीं से बिहार में ये सब चीज़ ज़्यादा है और ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी मैं बिहार के कुछ युवा साथी, संगठन संचालक से भी मैं एक बार उम्मीद करूँगा और हाथ जोड़कर पुनः विनती करूँगा कि प्लीज़, अगर आप एक सोशल वर्कर हैं, अपने नाम के आगे या पीछे अगर तनिक भी सामाजिक कार्यकर्ता लिखते हैं, समाज सेवी लिखते हैं, तो आपकी ज़रूरत यहाँ पे है। पीड़ित के साथ किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल गेम ना हो, लेकिन हाँ, पॉलिटिकली मदद सहायता इनको ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पूरे बिहार के साथ देश दुनिया में जो है आपका न्यूज़ जो है धड़ल्ले से चल रहा है और जो रेखा है अपने नाम से जो है अब मोहताज नहीं है, लेकिन क्या आपके सांसद महोदय, जो आपके विधायक हैं चुने हुए, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जिससे आपको काफ़ी उम्मीद होगा, चूँकि एक समय होता है कि उनको भी आपसे उम्मीद होता है, तो क्या वो लोगों ने आया कुछ मदद के लिए कि नहीं? अभी तक तो नहीं पता, लेकिन आगे का देखा जाएगा कि आते हैं कि नहीं आते हैं। अच्छा, अभी तक नहीं आए हैं। चलिए, शायद हो सकता है उनको पता नहीं चला होगा, क्योंकि वो लोग का सैटेलाइट बहुत कमज़ोर होता है इस सब मामले में, खास करके अगर जहाँ पे टीआरपी का खेल खेलना पड़ेगा, जहाँ पे आरती, छोटू, सोनू ये सब करना होगा, वहाँ पे दिखावा जहाँ करना है, जहाँ पे वोट बैंकिंग करना है, वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन मैं कम से कम बिहार के तमाम समाज सेवी संगठन संचालक से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि आप कम से कम अगर इनके आवेश को, इनके भावनाओं को समझें और कम से कम इस पीड़ित को, इस रेखा को एक ऐसा, इस तरह से एक उनको न्याय दिलाएं, एक इस तरह का इनके लिए एक व्यवस्था का गठन करें, क्योंकि ये अपना जीवन यापन कर लें और इनको ऐसा फील ना हो कि मुझे एक हाथ नहीं है।